बीमार है, मरती है तो मर जाए। आप अदालत आएंगे और फैसले सुनेंगे। और दूसरी साइड पर पूछा जा रहा है लाडले से कि कब आ सकते हैं, तशरीफ लाएंगे, कितना टाइम दें। इमरान खान से अब भी लाडलों जैसा सलूक हो रहा है। तलाल चौधरी का दावा, एक तरफ नवाज शरीफ को 1 घंटे में हाजिरी का हुक्म दिया जाता है और दूसरी तरफ लाडले से पूछा जा रहा है कि कब अदालत आओगे। रहनुमा नून लीग की मीडिया से बातचीत। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को जेल में डलवाया, जब अपनी बारी आई तो इनकी काम पे टांग गई। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ का वार। इमरान खान का हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला। वकील हसन नियाजी ने पेशी की यकीन दहानी करा दी। इमरान खान ने इस्लामाबाद में दर्ज एक और मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दी थी। समाअत 6:30 बजे तक मुलतवी। इमरान खान अदालत में पेश होकर अपने दस्तखत तस्लीम करें, वरना तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की हिफाजती जमानत पर समाअत शाम 6:30 बजे तक के लिए मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म के डॉक्टर भी पेश। अदालत का डॉक्टर फैसल का मौक़िफ़ सुनने से इनकार। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो रहे, जो निज़ाम अदल व इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। मरियम नवाज का ट्विटर पर पैगाम। ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा कि बढ़के लगाने वाला अदलिया का मुंह चढ़ा रहा है। सीनियर नायब सदर नून लीग की तनकीद। कायद नून लीग नवाज शरीफ को नैब कानून में तरमीम से पहला रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। केस में नवाज शरीफ इश्तहारी करार पाए थे। इमरान खान का जनरल रिटायर्ड बाजवा पर हलफ की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। फौरी तहकीकात के लिए सदर को खत लिख दिया। मुंतखब वज़ीर आज़म के इक़्तिदार का फैसला करने के लिए जनरल रिटायर्ड बाजवा को किसने इख्तियार दिया। वज़ीर आज़म की ऑडियो रिकॉर्डिंग बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करार। साबिक़ आर्मी चीफ पर नैब पर असर अंदाज होने का एतराफ़ का दावा। जनरल बाजवा पर रूस यूक्रेन जंग में मुल्की पॉलिसीज़ के खिलाफ बयान देने का भी इल्ज़ाम। आर्मी ने सिक्योरिटी, अदलिया ने आरोज और हुकूमत ने पैसे देने से इनकार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आईनी तकाज़ों पर अमल में रुकावटें डालने का दावा। सुल्तान सिकंदर राजा CCPO लाहौर तबादले केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश। आइन 90 दिन में इंतखाबात का पाबंद करता है। ताख़ीर आइन की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा ने इंतखाबात में हायल रुकावटों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल अपना जवाब जमा कराएगा। सूबों में आम इंतखाबात की तारीख दायरे इख्तियार में न होने का मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से आम इंतखाबात के इनेकाद पर रहनुमाई मांगी जाएगी। गवर्नर ने असम्बली तहलील नहीं की। आर्टिकल 105 के तहत वो इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद नहीं। गवर्नर पंजाब के वकील के दलाइल। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन, तहरीक इंसाफ और फरीक़ैन को नोटिस जारी। नाराजी दूर करने के लिए मरियम नवाज की शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात। भाई करार देकर रहनुमाई में काम करने की ख्वाहिश का इजहार। पार्टी के लिए कुर्बानियों का एतराफ़। नवाज शरीफ लीडर हैं, आखिरी दम तक पार्टी में रहूंगा। साबिक़ वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। शेख रशीद पर लगाए गए इल्ज़ामात नाक़ाबिले ज़मानत नहीं। केस महज TV चैनल पर बयान का है। उनके मुजरिम होने की कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं। शेख रशीद अहमद की ज़मानत का तहरीरी फैसला जारी। मुस्तफ़ा कमाल के कराची के हलका NA 247 से ज़िमनी इंतखाबात के लिए जमा कराए गए कागजात नामज़दगी चैलेंज। मुस्तफ़ा कमाल बैक वक्त 2 पार्टीज के मेंबर हैं। PSP चेयरमैन और कागजात MKM प्लेटफॉर्म से जमा कराए गए कागजात नामज़दगी मुस्तरद किए जाएं। दरख्वास्त गुजार की इस्तेदा। मौजूदा फंड से अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। वज़ीर आज़म ऑफिस ने इजाफी फंड्स मांग लिए। वज़ारत ख़जाना का मज़ीद 7.5 करोड़ रुपए देने पर इत्तेफाक। हुकूमत की मुआशी पॉलिसी से नाखुश कई पार्टी रहनुमाओं के नवाज शरीफ और मरियम नवाज से रवाबित। लीगी रहनुमा इसहाक डार की मुआशी पॉलिसीज पर फट पड़े। मुल्क की मईशत ठीक हुई, ना ही अवाम को रिलीफ मिल सका। रहनुमाओं के शिकवे, इंतखाबात कराना पड़े तो पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। लीगी रहनुमाओं की राय। महंगाई से गरीबों के मुतासर होने का एतराफ़, लेकिन हुकूमत हमारी नहीं। मरियम नवाज का मौजूदा हालात की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग पर डालने से इनकार। नवाज शरीफ आएंगे तो हुकूमत हमारी होगी। लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर की नौजवानों से गुफ्तगू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कई शहरों में एहतजाज। सजावल में शहरी सड़कों पर निकल आए। सांगड़ में चिंची रिक्शा ड्राइवर्स का मुजाहिरा। जमात इस्लामी की लाहौर में गधा गाड़ी रैली। हुकूमत ने साबित कर दिया कि वो अवाम के खैर ख्वाह नहीं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की डॉन न्यूज से बातचीत।
پیپلز پارٹی اور نون لیگ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ وہ مافیاز ہیں جو لوٹ مار، کرپشن اور NRO لینا جانتے ہیں۔ PTI رہنما عمر سرفراز چیمہ کی میڈیا سے گفتگو۔ 22 روپے اضافے کے بعد پیٹرول کی قیمت 272 روپے فی لیٹر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 70 روپے مہنگا ہونے کے بعد 280 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے کا اضافہ۔ مٹی کے تیل کی قیمت 202 روپے 73 پیسے فی لیٹر کی سطح پر پہنچ گئی۔ گیس کی گھریلو صارفین کے لیے قیمتوں میں 112% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ صارفین پر 310 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا۔ 1 جنوری سے اطلاق ہوگا۔ اوگرا نے LPG کی قیمت بھی 2 روپے فی کلو بڑھا دی۔ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 2 روپے 32 پیسے فی یونٹ سستی۔ کمی دسمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کی گئی۔ ریلیف فروری کے بلز میں ملے گا۔ الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے سستا، قیمت 264 روپے 38 پیسے ہو گئی۔ اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس 248 پوائنٹس کمی کے بعد 41,078 پوائنٹس پر بند۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر ترکی پہنچ گئے۔ صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات میں زلزلے سے جانی نقصان اور تباہی پر اظہار افسوس کریں گے۔ پاک فوج کی ترکی میں امدادی کارروائیاں جاری، 2 سائٹس کو مکمل طور پر کلیئر کر کے 8 افراد کو زندہ نکال لیا۔ کراچی کے علاقے اور رنگی ٹاؤن میں سرکاری اراضی پر قبضے کے خلاف آپریشن کا پہلا مرحلہ شروع۔ عملہ سڑک کنارے موجود غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے میں مصروف۔ اسلام آباد F9 پارک میں لڑکی سے زیادتی کے 2 ملزمان ہلاک۔ ملزمان نے رات پولیس ناکے پر فائرنگ کی، جوابی کارروائی میں مارے گئے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا پولیس رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار۔ پاکستان سپر لیگ میں سپر مقابلے آج کراچی کنگز ہوم گراؤنڈ پر اسلام آباد یونائیٹڈ کے مد مقابل میچ 7 بجے شروع ہوگا۔ گزشتہ میچ میں ملتان سلطانز نے یک طرفہ مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 وکٹوں سے شکست دی۔ کراچی کنگز نے PSL 8 میں انجری کا شکار ہونے والے میر حمزہ کی جگہ عاقف جاوید کو ٹیم میں شامل کر لیا۔ میر حمزہ منگل کو پشاور کے خلاف PSL کے دوسرے میچ میں انگلی پر گیند لگ جانے سے زخمی ہوئے تھے۔ قومی ویمن ٹیم اور مینجمنٹ کا T20 ورلڈ کپ میں آئرلینڈ کے خلاف جیت کا جشن۔ سینچری میکر منیب علی نے کیک کاٹا۔ گروپ بی کے دوسرے میچ میں پاکستان نے آئرلینڈ کو 70 رن سے شکست دی۔ قومی ٹیم تیسرا میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گی۔